बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? सफ़ियान अहमद देसी पकवान पे आज हम बनाने लगे मूंग मसूर की दाल। तो आज हम बनाते हैं नए तरीके से मूंग मसूर की दाल। इधर मैंने पतीले में घी डाल लिया, घी डाल के गरम कर लिया। मेरे पास है 2 दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज, ये ले लिया मैंने, इसको लेके घी के अंदर डाल दिया। अब इसे हम जो है ना गोल्डन ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हल्की आंच पे। तो प्याज को हमने ज़्यादा जलने नहीं देना, बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं होना चाहिए हमारी प्याज का, हमने दरमियाना गोल्डन कलर करना है इसका, ठीक है। तो अब जो है ना हम इसे हल्का जो है ना गोल्डन कर रहे हैं, थोड़ी देर तक हमारे जो है ना इसका गोल्डन कलर हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर अब जो है ना हमारे पास अदरक लहसुन का 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन है, 2 टमाटर है और 4 से 5 हरी मिर्ची हैं कुटी हुई काटी हुई, वो डाल दिया मैंने इसके अंदर। साथ ही हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो है ना मसाला वो जले नहीं, टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और मसाला हमारा जले नहीं, ठीक है। इसको हमने जो है ना हल्की आंच पे इसके टमाटरों को मेल्ट कर लेना, मेल्ट करके फिर हम इसके अंदर जो है ना वो डालेंगे मसाले। पानी मैंने और थोड़ा सा डाल दिया क्योंकि मुझे टमाटर जो है ना थोड़े से सख्त लग रहे थे, इसलिए मैंने इसके अंदर ना थोड़े से मेल्ट करने के लिए टमाटरों में पानी और डाल दिया। थोड़े से टमाटर अभी मेल्ट हुए हैं, अभी और हो जाएंगे मसाला भूनते हुए। इसमें डाल दी मैंने आधी चम्मच हल्दी डाल के इसको मिक्स कर देना। साथ ही मैंने जो है ना ये पौना चम्मच तकरीबन है खाने वाला नमक का, वो डाल दिया है। वो डाल के साथ हम जो है ना हमारे पास है साबुत गरम मसाला, वो डाल दिया मैंने। मिक्स है साबुत गरम मसाला, काली मिर्चें, ज़ीरा और बाकी के मसाले। आधा खाने का चम्मच है पिसा हुआ गरम मसाला, वो डाल दिया हमने इसके अंदर। वो डाल के हमने साथ ही 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने इसके अंदर। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने डाली, कुटी भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मैंने पिसी हुई डाली है। पिसी हुई मिर्च को डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना। साथ हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जो है ना वो जले नहीं। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के इसकी हम भुनाई करेंगे। मसाले में टमाटर और हरी मिर्चें और प्याज हमारी जो है वो मेल्ट हो जानी चाहिए और ना इसको अच्छी तरह से हिला के, और मेरे पास ना अब है किनौर की एक टिक्की लिया, वो इसके अंदर हम डालेंगे। उसको हम खोल के बारीक थोड़ा सा तोड़ के बारीक करके तो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो आप ना नमक का जो हिसाब है ना ये सही इससे कम ही रखिएगा क्योंकि इसके अंदर भी जो है ना किनौर के अंदर भी नमक होता है। इसको हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना, थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को भून लेंगे। तो मसाला हमारा जो है ना अच्छी तरह से भुन गया, जो थोड़ा बहुत रह भी गया है टमाटर, वो जो है ना इसके अंदर हम दाल डालेंगे। दाल के साथ हम थोड़ी की देर चलाएंगे, चला के तो फिर हम जो है ना ये मसाला हमारा भुन गया है तो दाल को थोड़ी देर चला के फिर हम दाल के अंदर पानी डालेंगे। तो दाल को हमने जो है ना मिक्स कर दिया अच्छी तरह से इसके अंदर। तो फिर थोड़ी देर तक हम इसके अंदर ना पानी डालेंगे। तो व्यूअर्स आप ना मुझे बताया करें कि आप मेरी वीडियो कौन सी जगह से, कौन से शहर से देखते हैं। मैं कमेंट्स में आपका ना जवाब कमेंटों का दिया करूँगी इंशाल्लाह। और ना मुझे आप बताया करें कमेंट्स करके कि किस चीज़ की आप वीडियो देखना चाहते हैं। आप सर्दियों के लिहाज से किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके लिए बनाया करूँगी। और ना मुझे आपके ना सपोर्ट की आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें। तो ये मैंने जो है ना इसको पानी डाल के जितना ज़रूरत थी उसके हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। पानी डाल के तो मैंने ढक दिया था 10 मिनट। 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला तो दाल हमारी जो है ना इस कंडीशन में पहुंची है। अभी हमने दाल को और पकाना है। मूंग मसूर की दाल जो थी, मूंग की दाल जो थोड़ी सी खड़ी रह जाए और ना थोड़ा सा दाना उसके अंदर नज़र आना चाहिए, मसूर की दाल घुल जानी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ मैं 2-4 बार हिलाऊंगी तो दाल हमारी जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी सही तरह। अब ये मेरे पास है 2 अंडे, मैंने एक कटोरी में 2 अंडे डाल लिए हैं। अंडों को मैंने ना डाल के तो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना, फेंट लेना है। चम्मच की मदद से फेंट लें, मैंने चम्मच की मदद से फेंटे हैं। इसको फेंट के अच्छी तरह से हमने ना दाल के अंदर डालने हैं। तो दाल हमारी जो है ना वो पक गई है तकरीबन। नमक मिर्च हर चीज़ बराबर है इसके अंदर। और ना मैंने इसके अंदर ना ये पिसा हुआ धनिया डाला 1 चम्मच भर के, वो डाल दिया। डाल के इसको भी मैंने हिला दिया अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ताकि। और ये मेरे पास जो अंडे हैं 2, वो मैंने इसको लेके इसके अंदर डाल देने। और मैंने ना चमचा हिलाना है इसके अंदर अच्छी तरह से ताकि हमारे जो है ना अंडे वो थोड़ी सी ना वो बन जाए, गुठली टाइप बन जाए इसके अंदर। फ़ौरी हमने जो है ना इसको हिलाना है, थोड़ा सा भी
यानी कि इसको ज़्यादा बड़ी फुटकी नहीं बननी चाहिए, इसकी फुटकी जो है ना वो थोड़ी-सी छोटी ही बननी चाहिए। इसको इस तरह हिला देना हमने। हिला के अच्छी तरह से मिक्स कर देना और तकरीबन 5 मिनट तक इसको चूल्हे पे ही रहने देना, पकते रहे, ताकि अंडों की स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए। अंडे की स्मेल जो है ना दाल में नहीं आनी चाहिए। तो जी व्यूअर्स, ये देखें दाल हमारी इस तरह की तैयार हुई है, इस कंडीशन में आ गई है। अब हम इसके अंदर जो है ना हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया डाल के इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देखें, दाल हमारी बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी दाल बनी थी। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? और ना कमेंट्स करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताया करें कि आप जो है ना किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ना नई से नई वीडियो लाती रहूँगी। तो आप मुझे ना सपोर्ट करेंगे, मेरा चैनल जो है ना आगे जो बढ़े। आप लोग मुझे बताया करें कि आप किस चीज़ की वीडियो देखेंगे, कौन-सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो दाल हमारी तैयार हो गई है, अब हम जो है ना इसे डिश आउट करते हैं। हमने कटोरी में दाल निकाल दी है। दाल हमारी जो है ना ऐसी बनी है कि ये देखें, इसकी थिकनेस ऐसी होती है। ये दाल रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसके जो है ना रोटी के साथ ही खाने का मज़ा आता है। तो ये सर्दियों में ये दाल जो है ना बहुत ही मज़े की लगती है, क्योंकि इसके अंदर अंडे भी डले हुए होते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही जो है ना ज़ायकेदार बनती है। तो मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फ़ॉलो, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।